हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और आज मैं जिस सीरीज की शुरुआत करने वाली हूँ उसे कहते हैं रिज्यूमे राइटिंग। मतलब आपका जो रिज्यूमे होता है जिसके थ्रू आप कंपनीज एंड जॉब्स में अप्लाई करते हैं, वो आप कैसे लिखेंगे ताकि आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन बने रिक्रूटर के ऊपर और कंपनी के ऊपर, एंड वो आपको जॉब के लिए कॉल करे। जी हाँ, आपका जो रिज्यूमे होता है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक पेपर डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके जॉब के लिए कॉल करता है कि आइए और इंटरव्यू दीजिए। वो जॉब गारंटी नहीं करता है। ठीक है, सो दिस न्यू सीरीज वुड बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन मेक योर रिज्यूमे मच इफेक्टिव। किन गलतियों को आपको अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने रिज्यूमे में। तो चलिए देखते हैं सीरीज को। तो रिज्यूमे जो होता है, जो आप कंपनी में भेजते हैं अपने जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए, ये समझ लीजिए कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग टूल है। वो एक सिंपल एक पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे आप बस ऐसे ही भेज देते हैं कंपनीज को एंड कंपनी आपको कॉल कर लेगी। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा कि आप अपने रिज्यूमे को बस ऐसे ही भेज दे किसी भी कंपनी को और ये एक्सपेक्ट करें कि लोग आपको कॉल करेंगे। वो एक पर्सनल ब्रांडिंग टूल है जिसके थ्रू लोग ये समझते हैं कि आप क्या ला सकते हैं इस कंपनी में, जिसके थ्रू लोग ये समझते हैं कि क्या आप इस काम के लिए, इस जॉब के लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपना रिज्यूमे बहुत ही बारीकी से लिखना पड़ेगा। एक रिज्यूमे के क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले वो समझिए। सबसे पहले ऊपर में होता है आपका हेडर, उसके बाद आती है आपकी बॉडी, उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल। हेडर में आता है आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बॉडी में आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, आपके इंटर्नशिप, आपका प्रोजेक्ट, आपका अचीवमेंट, आपके स्किल्स। और फाइनली जो फाइनल सेक्शन है, जो ऑप्शनल सेक्शन है, उसमें आता है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स और कोई भी चीज जो सर्टिफिकेशंस आपने की होगी वो सब नीचे आते हैं। तो सबसे ऊपर है हेडर, उसके बाद आता है बॉडी, उसके बाद आता है ऑप्शंस। ये है एक रिज्यूमे का पार्ट। तो जो हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन में आता है आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ना उसमें अपने नाम के आगे आप कोई भी प्रीफिक्स मत लगाइए, जैसे मिस्टर, मिस, मास्टर, मिसेस, फलाना ढिमका। ये सब कुछ भी नहीं लगाना है जब तक कि आप डॉक्टर ना हो। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आप DR लगा सकते हैं, और अगर आप CA हैं तो आप CA लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी तरह का प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज जो आती है हेडर में वो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नाउ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में प्लीज 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 अपने घर का पूरा एड्रेस, लोकेशन, पिन मत डालिए। वहां सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक आपका फोन नंबर जो कि वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और दूसरा आपका ईमेल आईडी। इन 2 चीजों के सहारे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अपना फोन नंबर वर्किंग होना चाहिए, ना कि बंद होना चाहिए, और आपका ईमेल आईडी प्रोफेशनल होना चाहिए। हेडर के बाद बारी आती है आपके बॉडी की, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं, हेडर में ये हमेशा याद रखिए कि आप एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आपके नाम से मैचिंग हो, ना कि किसी और चीज से। तो प्लीज क्यूटी, म्यूटी और ये सब चीजें मत डालिएगा। वाइबेशियस, दैट्स ओके, यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑल दिस थिंग्स। एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी डालिए, जैसे sonu.singh@gmail.com, राइट। तीसरी चीज जो हेडर में आती है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको कहा जाए, तो ही आप अपनी फोटो वहां पे डालिएगा। एंड फोटो भी प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि कहीं आप घूमते फिरते, हंसते गाते हुए खींची हुई फोटो। अनप्रोफेशनल फोटोज बिल्कुल मत डालिएगा, सेल्फी मत डालिएगा। वहां जरूरी है एक प्रोफेशनल फोटो की जो आपका हेडशॉट देता हो, जहां पे आपके कान से कान तक पूरा आपकी शक्ल अच्छे से दिखती हो, जहां आप वेल ग्रूम्ड हो, आपके बाल सही से बने हैं, आपका मेकअप सही है, आपके कपड़े प्रोफेशनल है। सो प्लीज फोटो के मामले में ये ध्यान रखिएगा। आपके रिज्यूमे में अगर आप के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आप एकदम फ्रेशर हैं, 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अंडर आते हैं, देन ये जरूरी हो जाता है कि आपका जो स्किल सेट्स है, जो स्किल्स हैं, या जो आपके अचीवमेंट्स हैं, या जो आपका लाइफ प्रोजेक्ट है, या जो आपने इंटर्नशिप की है,
वो बहुत ही मायने रखता है। तो आपके बॉडी में आप अपने इंटर्नशिप्स, अपना स्किल, अपना अचीवमेंट और अपने लाइफ प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर लिखिएगा। एंड ये हमेशा याद रखिए कि जो भी आप उस बॉडी में लिखते हैं वो इन लाइन होना चाहिए आपके जेडी से। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या जरूरी चीजें हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं जिसे आप अपने प्रोफाइल या रिज्यूमे में लिख सकते हैं। जब आप अपने लाइफ प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे हैं, ये हमेशा याद रखिए कि जो आपका करंट काम है उसे आप ऊपर लिखिएगा और उसके बाद बाकी आप कामों को लिखिएगा। और जो करंट आप कर रहे हैं, जिसमें आपका करंट एक्सपोजर सबसे ज्यादा है, उसके बारे में आप ज्यादा लिखिएगा, मतलब 5 से 6 लाइन। और अगर आपके पास बाकी 1 से ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो उनके बारे में आप कम कम करते जाइएगा। हर चीज को एक ही लाइन में मत लिखिए, एक ही तरह मत लिखिए। हमेशा ये फोकस रखिएगा कि जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका करंट स्किल, आपका करंट वर्क एक्सपीरियंस और आपका करंट नॉलेज उससे अलाइन हो। अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जानिए कि आपके पास मार्केटिंग करने लायक सारे स्किल, सारा नॉलेज, सारा टूल्स है या नहीं है। आप अपने स्किल्स के बारे में जब लिखेंगे या अचीवमेंट्स के बारे में जब लिखेंगे या आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब लिखेंगे, ये हमेशा याद रखिए कि उसका क्वांटिफाई करिए। क्वांटिफाई मतलब ये मत लिखिए कि ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सर्विस। यू कैन राइट रिड्यूस द कस्टमर अट्रिशन बाई 10% और इंक्रीज द सेल्स बाई 5% और कैप्चर्ड मोर देन 20% ऑफ द मार्केट। सो ये जो परसेंटेज है, ये जो नंबर्स है, ये बहुत मायने रखते हैं। इन्हें यूज करना मत भूलिए। ये दिखाते हैं कि आप कितने केपेबल हैं। अगर आप सेल्स की बात करें या एट्रिशन की बात करें तो सेल्स में जैसे आप लिख सकते हैं इंक्रीज द मार्जिन बाई 5% और अचीव सेल्स ऑफ 1 crore विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months। सो समथिंग लाइक दैट आपको उस तरह से लिखना है जहां पे आपके स्किल्स और आपका अचीवमेंट बहुत अच्छे से लोगों को समझ आ सके। स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो स्किल में एक आता है हार्ड स्किल, जो आपका टेक्निकल नॉलेज होता है, चाहे वो आपकी कंप्यूटर नॉलेज हो, एमएस वर्ड की नॉलेज हो, आपने कोई एक्सटर्नल कोई डेटा एंट्री की काम की है तो उस हिसाब से जो आपके टेक्निकल नॉलेज होते हैं वो सीखा हो, वो सब आता है आपका टेक्निकल स्किल। दूसरी तरफ जो आपको सबसे अलग करता है वो है आपका सॉफ्ट स्किल या पीपल स्किल्स, जहां पे आप लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका नेटवर्किंग कैसा है, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं। ये सारे स्किल्स बहुत मायने रखते हैं। इन स्किल्स को कहते हैं पीपल स्किल्स यानी सॉफ्ट स्किल्स। और हमेशा ये याद रखिए कि टेक्निकल स्किल्स तो सबके पास होती हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो है जो आपको बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। इसीलिए अपने सॉफ्ट स्किल में इन्वेस्ट जरूर करें। अब जब बात आती है एजुकेशन और अचीवमेंट की, तो ये याद रखिए कि आपकी एजुकेशन जो भी रही हो, 10th 12th अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेड, पीएचडी, ये है सीक्वेंस जो आपको फॉलो करना है। अगर आप जैसे पीएचडी है और आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10-15 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको 10th and 12th और अंडरग्रेड के कोर्सेज के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके मार्क्स आपको नहीं लिखने हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं देन 10th 12th 11th इनके मार्क्स आपको लिखना ज़रूरी है। जहां तक बात आती है अचीवमेंट्स की, तो प्लीज पार्टिसिपेशन के बारे में मत लिखिए। अगर आपने किसी में ट्रॉफी जीती है या कोई सर्टिफिकेट जीता है या कुछ भी जीता है जहां पे आपकी अचीवमेंट है, उसके बारे में आप अपने रिज्यूमे लिखिए, ना कि पार्टिसिपेशन के बारे में। पार्टिसिपेट तो हर कोई करता है, जीतता बस एक ही है, इसीलिए वो आपको एक बनना है जिसमें आप जीत सकते हैं। आपने जब अपना रिज्यूमे अच्छे से लिख लिया है तो उसको प्रूफ रीड करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रामेटिकल एरर्स, फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन्स, फॉन्ट यूजेज, कलर यूजेज, स्टाइल यूजेज, प्लीज इन सब के बारे में अच्छे से प्रूफ रीड कर ले। अगर आपने खुद अपना रिज्यूमे बनाया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद अपना प्रूफ रीड करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई और प्रूफ रीड करे तो प्लीज आप किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट कीजिए जो ऑलरेडी किसी जॉब में है या जो ऑलरेडी सीनियर है आपसे। तो आपके सीनियर्स हो गए या आपके शिक्षक हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके प्रोफेसर्स हो गए या आपके फ्रेंड्स हो गए जो जॉब में हैं,
उनके थ्रू आप अपना रिज्यूमे जरूर से प्रूफ रीड कराइए, ताकि ये सारी सिंपल चीजें, मिस्टेक्स जो बहुत ही मायने रखती है, छोटी चीजें हैं लेकिन ये मायने बहुत रखती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपना रिज्यूमे सही से प्रूफ रीड करें। अपने मिस्टेक्स को कम से कम करने के लिए और एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाने के लिए आप इन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन है और सीवी मेकर है। लिंक्डइन, सीवी मेकर, एमएस वर्ड, गूगल डॉक या कैनवा, इन सब टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू कि आपका रिज्यूमे बहुत ही इफेक्टिव बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज्यूमे अच्छा बने, आप प्रूफ रीड अच्छे से करें, आप इंग्लिश अच्छे से बोले, या अपने कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी सीखना हो, तो प्लीज सीखो ऐप डाउनलोड करें और मेरे जैसे जो भी गुरु है आप मुझे फॉलो करें सीखो ऐप पे, जहां पे मैं कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, करियर, रिज्यूमे, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करती हूं। और आप बाकी गुरुज को भी जरूर से फॉलो करें, जिनके थ्रू आप काफी कुछ सीख सकते हैं।